Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about a program. Write a program to implement translation of line of subject computer graphics of B6 MCSE. आज हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ लाइन का, बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ लाइन होता क्या है। उसके बाद हम इसे सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि प्रोग्राम रन कैसे करता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी हैव सीन हाउ टू ड्रॉ सम बेसिक फीचर्स लाइक लाइन्स एंड सर्कल्स। अभी हमने जो प्रोग्राम्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि हम सर्कल, डीडीए एल्गोरिदम, एलिप्स एल्गोरिदम, इसके थ्रू हम लाइन्स, सर्कल्स, ये सारी चीजें कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इन सब चीजों को हम स्ट्रक्चर करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अब हम ये डिस्कस करेंगे, we will discuss of an important operation in computer graphics as well as 2D geometry which is transformation। means ये जो ट्रांसलेशन है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, मेन एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसके के अंदर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, माने ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का मतलब ये है कि किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी लाइन को हमको ट्रांसफॉर्म करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी ऑब्जेक्ट का हमको कुछ साइज, शेप या कुछ चीजें उसकी चेंज करनी है। तो इस चीज के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का यूज करते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में यदि हम बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 3 मेजर प्रोसेस में कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, फिर स्केलिंग। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में समझना है, तो हम सिर्फ ट्रांसलेशन क्या होता है इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं रोटेशन और स्केलिंग आपको हल्का सा बता देती हूँ कि रोटेशन और स्केलिंग होता क्या है। रोटेशन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना किसी पर्टिकुलर डिग्री में। मैंने आपका मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यदि 45 डिग्री में रखा हुआ है एक्स एक्सिस में, अब आपको उसको रोटेट करना है किसी और डिग्री में, किसी और एक्सिस में, तो उस चीज के लिए हम रोटेशन का यूज करते हैं, रोटेशन वर्ड का। और यदि हम स्केलिंग की बात करें तो मीन्स स्केलिंग करना किसी ऑब्जेक्ट को हमको यदि स्केल करना है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो उस चीज के लिए हम स्केलिंग यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता क्या है। अ ट्रांसलेशन प्रोसेस मूव्स एवरी पॉइंट अ कांस्टेंट डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मीन्स ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जो एवरी पॉइंट्स को एक कांस्टेंट डायरेक्शन में या एक कांस्टेंट डिस्टेंस में, मींस जितना डिस्टेंस हमने दिया है और जो डायरेक्शन जो स्पेसिफाइड है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में वो मूव करता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन रिजिड मोशन। मींस एक रिजिड मोशन में यदि कुछ चीज हमारा ट्रांसलेट हो रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर टू एवरी पॉइंट। मींस ट्रांसलेशन को हम और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, एडिशन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर टू एवरी पॉइंट। मींस यदि हम एडिशन कर ले कांस्टेंट वेक्टर का एवरी पॉइंट में, और जो हमारा जो शिफ्ट कर ले हम ओरिजिन से पॉइंट को हर एक कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, तो वो चीज हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, सपोज इफ पॉइंट एक्स एंड वाई टू बी ट्रांसलेटेड बाय अमाउंट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। मीन्स हमारा जो एक्स और वाई का जो एक पॉइंट है आप मान लीजिए, उसको हमको ट्रांसलेट करना है अमाउंट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई में टू अ न्यू लोकेशन एक्स डैश एंड वाई डैश। माने आपका एक पॉइंट है एक्स और वाई, उसको आपको किसी सर्टेन अमाउंट में ट्रांसलेट करना है। जिस अमाउंट में ट्रांसलेट करना है वो है आपका dx और dy, और जो आपका न्यू लोकेशन है वो है आपका x डैश और y डैश। तो जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स जो जनरेट होंगे बाय एडिंग dx टू x एंड dy टू y, मीन्स हम क्या करेंगे, जो x है उसमें dx ऐड करेंगे और जो y है उसमें d ऑफ y ऐड करेंगे। तो जो हमारा न्यू x डैश निकलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यू x डैश और y डैश निकल रहा है, उसमें यदि हम
एक्स में हम अपने डायरेक्शन को प्लस कर दे तो हमारा न्यू पॉइंट जो है एक्स डैश, और वाई डैश में हम यदि डी वाई प्लस वाई कर दे तो हमारा वाई डैश निकल रहा है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि एक्स डैश और जो वाई डैश है वो हमारा ओल्ड लोकेशन में यदि हम ट्रांसलेटेड अमाउंट को ऐड कर दे तो हमारा न्यू लोकेशन फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, देन और p डैश इक्वल टू t प्लस पी, मीन्स p डैश यदि हमको निकालना है तो वो हमारा हो जाएगा t प्लस p। तो जो हमारा t डैश प्लस p निकल जाएगा p डैश से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे p डैश जो है वो हमारा x डैश और y डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम t की बात करें तो t जो हमने ट्रांसलेशन किया था वो हो जाता है, मीन्स जो हमारा p है वो हमारे न्यू पॉइंट्स रहेंगे, जो t है वो हमारा ट्रांसलेशन रहेगा, हमने जो ट्रांसलेशन लिया है, और जो हमारा p है वो हमारा ओल्ड पॉइंट है x और y जो हमारे लाइंस ड्रॉ थे। देन हियर p ऑफ एक्स वाई इज ओरिजिनल पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी बताया p ऑफ जो x और y है वो आपका ओरिजिनल पॉइंट है। t ऑफ डी एक्स डी वाई मीन्स जो हमारा ट्रांसलेशन फैक्टर था, जिस पॉइंट में हमको लाइन ट्रांसलेट करना था वो था हमारा, दैट इज द अमाउंट ऑफ amount by which the point will be translated. P of p dash x dash and y dash is the coordinate of p after translation. ट्रांसलेशन के बाद जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको हमने p dash of x dash and y dash से हमने उसको पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया है 5 और 6 आपने इनपुट दिया है और आपने उसे ट्रांसलेशन किया है 1 1 से, तो जो आपका p डैश है वो आपका क्या हो जाएगा 6 और 7, क्योंकि हमने क्या किया था, जो ओल्ड जो हमारा x और y था उसमें हमने ट्रांसलेशन को ऐड किया था। तो इससे आपका क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट लिया है 8 और 6 और हमने ट्रांसलेशन किया है -1 और -1, तो -1 और -1 यदि हमने ट्रांसलेशन किया है तो उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है p डैश वो हमारा क्या शो होगा 7 और 5। ठीक है, अब ट्रांसलेशन, जैसे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। माने यदि हमको एक लाइन, ट्रांसलेशन ऑफ लाइन की हम बात करें तो ट्रांसलेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हमको ट्रांसलेट करने को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो कि पोजीशन रहता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर, मीन्स हमारा जो पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट एक लोकेशन में, उससे हम किसी दूसरे लोकेशन में यदि पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट करते, पोजीशन करते, तो वो हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का ट्रांसलेशन क्या होता है, मीन्स एक पॉइंट को यदि हम किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसका जो हमारा डिस्टेंस है वो t ऑफ x एंड d ऑफ y है, तो हमारा जो ट्रांसलेशन पेयर जो t ऑफ x और t ऑफ y है वो हमारा शिफ्ट वेक्टर कहलाएगा। ट्रांसलेशन इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो कहीं से भी डिफॉर्म नहीं होता है, माने जो ऑब्जेक्ट जैसा रहता है वो वैसे ही बस दूसरे जगह में प्लेस हो जाता है, सेम पॉइंट सेम अमाउंट में रहता है। एवरी पोजीशन ऑफ पॉइंट इज ट्रांसलेटेड बाय द सेम अमाउंट, मीन्स हर एक जो पॉइंट रहेगा वो सेम अमाउंट में ट्रांसलेट होगा। व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज ट्रांसलेटेड देन इट विल ड्रॉन बाय यूजिंग एंड पॉइंट। जब स्ट्रेट लाइन हमारा ड्रॉन होता है तो वो जो एंड पॉइंट जैसे रहते हैं वैसे ही हमारा रहता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे p ऑफ एक्स वाई ये एक पॉइंट है, तो ये एक जो पॉइंट है वो p डैश एक्स डैश वाई डैश में आया है, तो पॉइंट एज इट इज आया है, बस वो जो डिस्टेंस हमारा जो था d ऑफ एक्स और d ऑफ वाई वही ट्रांसलेट हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है और हमने पॉलीगॉन को ट्रांसलेट किया तो आपका ये पोजीशन आ गया, तो क्या हुआ कि हमारा जो चीजें था वो वैसी रहती है, बस वो पोजीशन हमारा चेंज कर लेता है। यदि हम पॉइंट ट्रांसलेशन की बात करें, मीन्स हमको यदि पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करना है, तो पॉइंट ट्रांसलेशन क्या होता है, यदि हम किसी x और y कोऑर्डिनेट में पॉइंट जो हमको ट्रांसलेट करना है d ऑफ y x और d ऑफ y ट्रांसलेशन फैक्टर लेके, तो हम उस चीज को पॉइंट ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे कि यदि आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है 5 और 8 और उसके बाद यदि आपका ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट 7 और 9 हो गया। यदि हम लाइन ट्रांसलेशन की बात करें, पॉइंट ट्रांसलेशन था मीन्स पॉइंट ट्रांसलेट हो रहा था, लाइन ट्रांसलेशन है मीन्स लाइन जो है
लाइन ट्रांसलेशन मीन्स लाइन जो है आपका, लाइन एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसलेशन फैक्टर में आपका लाइन ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें रेक्टेंगुलर ट्रांसलेशन की, तो हमारा जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ट्रांसलेशन देख रहे हैं, बट यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और आपको ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है वो आपका ग्रीन बॉक्स से आपको डिस्क्राइब हो रहा है। उसके बाद जो आपका ट्रांसलेटेड रेक्टेंगल है, आपने जितने भी उसको डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई में ट्रांसलेट किया, उसके बाद ट्रांसलेशन फैक्टर जो है आपका ऐसे शो हो रहा है। तो आपने अभी देखा कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए इस प्रोग्राम में आपने conio.h और graphics.h लिखा हुआ है, stdio.h, conio.h और graphics.h जो कि आपके मेन आपके पॉइंट्स हैं, मीन्स आपके जो मेन हेडर फाइल्स होती है जिसके बाद हम उनकी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने void main लिखा है। void main मीन्स क्या है, आपका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये एम्प्टी रहता है, और जो मेन है आपका एक फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब हमने इंट में x1, y1, x2, y2 और xy की पॉइंट्स ली हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं जो भी हमारी लाइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, एक्स से वाई और एक्स पे वाई भी। तो हम यहाँ से एक्स ए वाई और एक्स बी वाई भी एंटर करा रहे हैं लाइन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सिंपली रीड करा रहे हैं %d से, क्योंकि हमने इंट लिखा हुआ है इसलिए। उसके बाद जो लाइन है वो लाइन सिंपली ड्रॉ हो जाएगी, जो भी हमने x1, y1 और x2, y2 दिया हुआ था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर जो हम ले रहे हैं, मीन्स हमको जो कितने पॉइंट में हमको लाइन को ट्रांसलेट कराना है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद हम x1 में जो हमारा फॉर्मूला था, x1 में x प्लस करेंगे, y1 में y प्लस करेंगे, x2 में x और y2 में y हम प्लस करेंगे। उसके बाद जो आपकी लाइन आफ्टर ट्रांसलेशन है वो ड्रॉ हो जाएगी, x1, y1 और x2, y2, ये आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद सिंपली गेट ch और यहाँ पे क्लोज ग्राफ को क्लोज करने के लिए, और जो गेट ch है वो आपका स्क्रीन होल्ड करके रखता है। इसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। यदि हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं Alt F9 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो आपने जैसे मान लीजिए कि 100, 200, 300 एंड 400 आपने यहाँ पे लाइन एंटर किए, तो देखिए आपका लाइन ये बन गया। उसके बाद आपको पूछ रहा है एंटर ट्रांसलेशन फैक्टर, तो मान लीजिए आपने ट्रांसलेशन फैक्टर डाला 100 एंड 0, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके लाइन जो है कि वो कैसे ड्रॉ हो रहे हैं आफ्टर ट्रांसलेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, आपने कोऑर्डिनेट्स डाला, उसके बाद जो भी ट्रांसलेशन फैक्टर दिया है, तो जो आपकी लाइन है वो ट्रांसलेशन के बाद कैसी ड्रॉ हो रही है, आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखा कि हम कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलिंग ऑफ लाइन पढ़ेंगे। थैंक यू।